हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोकरिकुलर का कोर्स होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसको इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हमारे है वो किस टाइप्स के आते हैं। तो ये हमारा 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है। बाकी आप 24, 23 इन सब के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके लिए हमें समय दिया जाता है करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस हमें करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो आए थे। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो होता है हमारा बाइलिंगुअल, तो जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन B1 जो होता है ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि रतौंधी की कमी से हो जाती है, यानी कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो ऑप्शंस में दिए गए यहाँ पर जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे। देन यहाँ पर पूछा गया है कि फूलों में शर्करा पाई जाती है, यानी कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, जिनका इंग्लिश है वो इधर देखते चलिए। तो फूलों में पाई जाती है हमारी फ्रक्टोज शर्करा। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि शरीर के निर्माण, ऊर्जा, मरम्मत व रखरखाव हेतु जो तत्व चाहिए वह कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से किसको पोषक तत्व नहीं माना जाता। पोषक तत्व नहीं माना जाता है यहाँ पर। देखिए, विटामिन जो है हमारा ये पोषक तत्व है। ठीक है, खनिज तत्व भी पोषक तत्व है, वसा भी पोषक तत्व है। रेशा यहाँ पर पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा है कि एक वैश्विक संगठन है जो कुपोषण से मुकाबला और भुखमरी को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। तो वो कौन सा एक हमारा वैश्विक संगठन है? ये संगठन है हमारा पोषण अभियान। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं हम क्वाशियोरकर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखना। देन पूछा है कि डायरिया, डायरिया जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये किसकी? जब डायरिया सोडियम और पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी दोनों ए एवं बी दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को बढ़ावा देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है कि डायरिया के दौरान पोषण पर केंद्रित रहता है, यानी किस पर केंद्रित रहता है? जब डायरिया हो जाता है पोषण जो होता है वो हमारा किस पर केंद्रित होगा? देखिए, तरल पदार्थों की कमी को पूरा करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जो भी फ्रूट्स होंगे उनको खाएंगे। ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना, आसानी से पचाए जाए जो भोजन होता है उसको हम जिसे आसानी से पचा सकें ऐसे भोजन का सेवन करेंगे, यानी कि आसानी से पचाए जाने योग्य भोजन का सेवन करना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि डायरिया में प्रस्तावित भोजन है। डायरिया में प्रस्तावित भोजन जो होता है वो होता है हमारा खिचड़ी और दही हो सकता है, केला हो सकता है, नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर भी हमारा हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा है कि पोषण अभियान के स्तर को सुधारने हेतु प्रयास करता है, यानी किस स्तर का जो हमारा पोषण स्तर है उसको सुधारने का प्रयास हमारा पोषण अभियान करता है। तो ये करता है हमारे बच्चे जो कि हमारे क्या होते हैं 0 to 6 वर्ष के हैं, या फिर किशोर बालिकाएं जो होती हैं, गर्भवती और धात्री महिलाएं। ठीक है, इन सभी के लिए पोषण स्तर को सुधारने हेतु प्रयास करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन पूछा है कि किस प्रकार की वसा स्वास्थ्यप्रद है और अक्सर लेनी चाहिए। तो किस प्रकार की वसा स्वास्थ्यप्रद होती है? असंतृप्त वसा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? हेल्थी होता है। ऑप्शन सी जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। तो रेशा जो होता है यानी फाइबर्स, ये किस कार्य को महत्वपूर्ण बनाते हैं? ये सभी जानते हैं, मल त्याग की सुगमता। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है वो सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। जो यहाँ पर ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि किस वर्ष में समेकित बाल विकास योजना यानी कि ICD
एस जो है उसको प्रारंभ किया गया था। इसको प्रारंभ किया गया था 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है कि पिजन चेस्ट इज अ सिम्टम्स ऑफ। तो कबूतर जैसी छाती जो होती है वो किसका लक्षण है? कबूतर जैसी छाती किस में हो जाती है? रिक्टेस में। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सुपोषण के लक्षण है, ठीक है, या का लक्षण है। तो सुपोषण के क्या लक्षण होते हैं ये तो कोई भी बता सकता है। साफ और चमकदार त्वचा, ये सुपोषण के होंगे, कुपोषण के तो होंगे नहीं। लंबाई के अनुरूप उचित वजन, ये भी ठीक है। और स्पष्ट और केंद्रित दृष्टि, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी, ये हमारे सुपोषण के लक्षण है। देन पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में विटामिन जो हमारे घुलनशील हैं वो यहाँ पर कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट होगा। बाकी ये हमारे जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। देन पूछा है कि वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की कमी से जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीनेरोडर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सा व्यक्ति समूह अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक जो प्रभावित होता है ये होते हैं हमारे शिशु और बच्चे। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्रत्येक बच्चे के लिए कोलोस्ट्रम लेना अच्छा है, क्योंकि ये क्यों आवश्यक होता है? कोलोस्ट्रम यह प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, यह आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और यह पचाने में सरल होता है। यानी कि जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद सबसे पहले जो वो माँ का स्तनपान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि बालक के जन्म के पश्चात मनुष्य द्वारा उत्पन्न स्तन के दूध का पहला रूप है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी पीछे पूछा गया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि दीर्घ अवधि तक चलने वाली विटामिन ए की कमी से हो जाता है, क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, अंधापन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है कहलाती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? सुपोषण। ठीक है, क्या है कि पोषण जो है वो शरीर की आवश्यकता के अनुकूल है, और अगर कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कुपोषण। और अगर अधिक है आवश्यकता से उसको बोलेंगे अति पोषण। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है वे कारक जो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको क्या बोलेंगे हम? जलवायु, आयु, शारीरिक स्थिति। तो ये सभी जो है हमारे किसको प्रभावित करते हैं? आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि लगभग 60% ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होनी चाहिए? तो ये किससे प्राप्त होनी चाहिए? ये प्राप्त होनी चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है वे कहे जाते हैं। देखिए कम मात्रा है तो हम खुद ही लगा सकते हैं कि क्या कहेंगे हम उनको? सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि गर्भाधान हेतु आवश्यक विटामिन है। गर्भाधान हेतु आवश्यक विटामिन जो होता है इसको बोलते हैं विटामिन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यह क्या करता है? स्वास्थ्यकर भोज्य आदतों को बढ़ावा देता है, समय व धन की बचत करता है और भोजन की बर्बादी को कम करता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देखिए एग्जाम में जाने से पहले आप लोग जो लास्ट ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर है उनको भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एवरी ईयर रिपीट होकर आते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग जरूर देख कर जाइए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है कि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम है हमारा ICDS। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भारत में सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को दिया जाने वाला पौष्टिक ताज़ा पका हुआ लंच है, इसको हम क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं, मिड डे मील। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये स्कीम चालू की गई है। ठीक है। देन पूछा है कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी के रूप में दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है यानी मैरास्मस, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, प्रोटीन ऊर्जा की कमी मैरास्मस के रूप में दिखाई देती है।
देन पूछा है कि धात्री अवस्था के दौरान एक स्त्री की प्रतिदिन की कैल्शियम आवश्यकता RDA जो हमारा 2020 है उसके अनुसार, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए हमारी, यहाँ पर देखिए 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक गर्भवती स्त्री को, ठीक है, कितने मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता जो होती है गर्भवती स्त्री को, ये होती है हमारी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगी हमारी 32 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान कितने किलो कैलोरी प्रतिदिन की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता होती है? अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता, ठीक है, तो ये कितनी होगी हमारी 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हरी और पीली सब्जियां आधारीय 7 भोज्य समूहों के किस समूह में रखी गई हैं? तो जो हरी और पीली सब्जियां ये रखी गई हैं हमारी समूह नंबर 3 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि पूछा है कि आधारीय 7 भोज्य समूहों के समूह 4 में शामिल है। समूह 4 में क्या शामिल है? इसमें रखे गए हैं हमारे रसदार फल जैसे संतरा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? ये तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है, आंख बंद करके लगा दो, कैल्शियम। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि कौन से पोषक तत्व कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं? कौन से पोषक तत्व है यहाँ पर? अगर कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा का एकदम सोर्स अपना वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारा, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि निम्न में से खाने योग्य उस समूह को चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य लोहा, ठीक है, यानी आयरन से समृद्ध हो। तो आयरन से समृद्ध कौन सा यहाँ पर फूड है? आंवला, पालक और गुड़ जो है ये आंवला यानी आयरन से समृद्ध होता है हमारा, ठीक है, आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है रक्ताल्पता, ठीक है, एनीमिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और प्रतिधारण हेतु क्या आवश्यक है? विटामिन दिए गए हैं तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पर जो हमारा आवश्यक विटामिन होता है ये होता है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है कि आयोडीन की कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा होता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, बोनापन भी हो सकता है। ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि आहारीय रेशे तरल पदार्थों व व्यायाम की कमी से हो सकता है, क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए इनमें हो सकता है कब्ज, यानी अगर आहारीय रेशे जो है वो कम है, क्योंकि आहारीय रेशे से क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कब्ज को दूर करने हेतु किसी भी व्यक्ति को किस पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम किस चीज़ पर देंगे? फल एवं सब्जियों पर, साबुत अनाज पर भी देंगे और जो हमारा प्रोबायोटिक्स है इस पर भी देंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति को, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देना चाहिए। क्या कम कर देना चाहिए? इसको अपने खाने में कम कर देना चाहिए, नमक की मात्रा, सोडियम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्राथमिक तौर पर मोटापा किसके कारण हो जाता है? किस चीज़ के कारण मोटापा हो जाता है? निष्क्रिय जीवन शैली, यानी जो लोग क्या है बहुत ज़्यादा अपना चिल करते हैं, ठीक है, लेजी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ क्या स्रावित करती हैं? ठीक है, स्रावित करती हैं। तो ये क्या स्रावित करती हैं? जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं ये स्रावित करती हैं इंसुलिन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो चुके हैं हमारे 49 क्वेश्चंस। अगर पूरा पेपर मैं इसी वीडियो में सोल्व कराऊंगी तो जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, आप भी एक टाइम में इसे नहीं देख पाएंगे पूरा। सो बाकी की जो हमारी 51 क्वेश्चंस हैं उसको हम वीडियो के पार्ट बी में कंप्लीट करेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के पार्ट बी को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।